उन्हें भी हम देखेंगे इस मुकाबले में बैटिंग करते हुए। मजा आएगा इस मुकाबले में। विनिंग वर्सेस विनिंग, मतलब दोनों विनर है, विनर वर्सेस विनर का मैच है। काफी बड़ा होगा ये मुकाबला। हर टीम चाहेगी यहां से, विकी पाटिल की टीम भी चाहेगी जीतना, तो सोहेल शेख भी चाहेंगे कि यहां से जीते ताकि अगला जो दौर है ताकि वहां पर एक मैच कम खेलने को मिले। तो कोशिश वही होगी। टॉस हुआ विकी पाटिल और फील्ड करने का उन्होंने फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया स्टार क्रिकेट क्लब ओवे टीम के लिए। आर्यम एसके वाईसीसी मुरबी टेम्बोडे जिन्होंने पहले फील्डिंग ली है। गेंदबाजी की कमान है, गेंदबाज, अंपायर का ग्रीन सिग्नल, यस मैच ऑन। स्ट्राइक इन पर मनीष करत, गेंदबाजी कमान सचिन मोरे, मैन फ्रॉम नेरे, राइट एम राउंड विकेट से गेंदबाजी। ओ बेहतर गेंद, यहां से घुटने पर बैठे थे बल्लेबाज और आड़ा मारना चाहते, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गेंद यहां पर बिल्कुल स्विंग एंड मिस वाली गेंद देखने को मिली। पहली डॉट गेंद के साथ यहां पर शुरुआत करते हुए गेंदबाज सचिन मोरे। फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर मनीष, अगली गेंद यहां से। आहा व्हाट अ बॉलिंग, पिछली स्लोवर, इसके बाद तेज किया गेंद को, बैकफुट पे गए थे बल्लेबाज, कट शॉट मारना चाहते थे लेकिन गेंद इतनी तेज थी कि बल्ले के बीच आई नहीं और सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में निकलती हुई। लगातार 2 डॉट गेंदें हैं। सीमित ओवर के मुकाबले में डॉट गेंदें काफी कुछ कहती है। सिंगल रन आता है वो भी आपको इंपॉर्टेंट है, डॉट गेंद आपको खतरा हो सकता है। फिर से एक बार सचिन राइट राउंड द विकेट से। मनीष करत ने बल्ले का फेस खोला है, मिड ऑन का फील्डर वहां पर दौड़ते हुए, हालांकि कोशिश जरूर थी। और यहां पर क्या हुआ है, कैच भी छोड़ा लेकिन मनीष करत कहां देखते रह गए थे। सीधा दौड़ना चाहिए था, डायरेक्ट हिट हुआ बाउंड्री के ऊपर से और रनआउट के तौर पर एक बड़ी विकेट। लौटना होगा मनीष करत को डगआउट की तरफ। सन्माननीय राहुल पुंडलिक शेठ उलवेकर यांचे ते शुभागमन झालंय आणि बघा पीपीएल साठी त्यांचं खूप अनमोल सहकार्य दरवर्षी देखील राहतं आणि यंदाही त्यांच्याकडून तब्बल 7,000 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य आम्हाला पीपीएल साठी आलंय। राहुल शेठ उलवेकर आम्ही आपला आभार व्यक्त करतो। थँक यू व्हेरी मच। आपण व्यासपीठावर या राहुल शेठ उलवेकर। यस योगेश जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच वैभव। सभी मेहमानों का हम यहां पर शुक्रिया अदा करेंगे कि जिस तादाद में डोनेशन मिल रहा है काफी अच्छा लगा है। पनवेल प्रीमियर लीग में सभी दर्शक मजा ले रहे, आनंद उठा रहे। लाइव में भी हम देख रहे कि डेली 3,000 4,000 दर्शक इस लीग को देख रहे लाइव पर। काफी अच्छा लग रहा है। ये टूर्नामेंट की लीग जिन ऊंचाइयों पर है। त्यासोबत सन्माननीय मयूरजी उलवेकर यांचं देखील इथे शुभागमन झालंय, त्यांनाही आम्ही विनंती करू। राहुल शेठ उलवेकर आपण या आणि मयूर शेठ उलवेकर आपणही व्यासपीठावर या। निश्चित रुपयाचं सहकार्य यांच्याकडून आले। यस केपी जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये। जरूर जरूर, लेकिन मंच के ऊपर जो खिलाड़ी था बैठे हुए, संजय वास्कर, कुंडेवाल और सोनिया गायकवाड़, मैन फ्रॉम पारगांव, द ब्रांड ऑफ पारगांव टेनिस क्रिकेट। एक जमाना था कि सोनिया गायकवाड़ के नाम के चर्चे हुआ करते थे योगेश, उस जमाने में लाइव नहीं था, वरना ये खिलाड़ी मैं कहूंगा भारत के कोने कोने में पहुंचने वाला था। आज फास्ट नेटवर्किंग जमाना है, सिर्फ आपको एक मैच में 50 मारते तो आपका नाम यहां पर देखा जाए तो पूरे टेनिस क्रिकेट में होता है योगेश। यस, इस साल उन्होंने पिछले साल में किरण सर के उन्हें 6 गेंदे 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किया। इस बार गेंद हवा में चिड़िया छिप गई, खेत विकेट गिरती हुई लगातार। जैसे आए थे मैदान के ऊपर बल्लेबाज से सोहेल शेख, नाम एक बड़ा है बिल्कुल दोस्तों। पिछली इनिंग में, पिछले मुकाबले की बात करेंगे, बेहतरीन इनिंग खेली थी इस खिलाड़ी ने। इस बार लौटे 0 के ऊपर, पिछली मुकाबले के हीरो इस बार 0 के ऊपर आउट। जी बिल्कुल, हर मैच अलग होती है क्योंकि आपने पिछले मैच में अच्छा किया है तो ऐसा नहीं कि आप ये दूसरे मैच में भी अच्छा करेंगे। हर टीम अच्छा करने की कोशिश करती है। गेंदबाजी में सचिन मौर्य का एंगल देखिए, गेंदबाजी में वेरिएशन देखिए, किस तरह से उनका जो दाया कंधा है ना
कान के बिल्कुल सामने से आता है और गेंद टॉस होती है और फिर बाहर की तरफ निकलती है। ऐसे में बल्लेबाज को दिक्कत आती है। इस वजह से लगातार 2 विकेटें, 4 डॉट गेंदें डाली जिसमें 2 विकेटें। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब, खूबसूरत। पहले कहा था किरण सर कि आज पिच में थोड़ी सी नमी जरूर होगी। कल बारिश जरूर हुई थी, सुबह बारिश हुई थी, उसकी वजह से पिच में थोड़ी सी नमी है और इसका परिणाम आप देख सकते हैं। सोहेल शेख आउट हुए पहले ओवर में 2 विकेटें और इस बार नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर है। रोहिंटन टीम के सितारे चीनू पाटिल, नाम है अमित पाटिल, चलते हैं मैदान के ऊपर। एक बेहतरीन मुकाबला। किरण सर 50-55 रन का टारगेट जरूरी होगा। जी बिल्कुल, लो स्कोरिंग मैच, पिछला मुकाबला भी वही हुआ है, लो स्कोरिंग मैच जीती है विकी पाटिल ने। तो ऐसे में मैं कहूंगा 50-55 आपने जो सही आंकड़ा कहा है, विकेट में नमी है, थोड़ा सा गेंद स्विंग हो रही है, तो वो उस टारगेट तक पहुंचना होगा बल्लेबाजों को। दिमाग में एक सोच रखनी होगी कि मुझे कि हर गेंद के ऊपर अटैक नहीं करना है, सिंगल डबल के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना है, कौन सी गेंद को कहां मारना है, कैलसी करना होगा ताकि जो टारगेट चाहिए वो वहां पर बन सके। ओ यहां पर ये लोअर पुल टॉस, बीमर गेंद, अंपायर का नो बॉल का इशारा और ये फ्री हिट होगा यहां पर। सही कहा, क्योंकि पहले 4 गेंदें किरण सर उन्होंने बेहतरीन फेंकी, उसके बाद ये देखिए ना हाथ से एक गेंद फिसली, उसके बाद ये नो बॉल। मौका था अमित चिनू पाटिल के पास कि यहां पर एक आध बड़ी हिट लगाते तो यहां से रन बन सकते थे, क्योंकि शुरुआत की बात करेंगे अतिरिक्त रनों के साथ उनका अकाउंट ओपन हुआ। इस बार देखिए बल्ले के बीचों बीच गेंद आएगी स्क्वायर लेग में, सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग 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 बिग वे, आउट ऑफ द बॉक्स, 6 रन। जी बिल्कुल, बल्ले के बीचे बीच गेंद ने टिप्पा खाया था, यहां पर उछाली हुई गेंद थी और बिल्कुल बल्ले के रडार में आई और उस गेंद के ऊपर नंबर 6 की मोहर लगी। रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। फिर से एक बार सचिन मोरे, ओ क्या यहां पर फिर से वही दिशा, वही दशा, गेंद सीमा रेखा के बाहर, ये छक्का आता हुआ। सही कहा किरण सर की दिशा खराब थी, दशा हो चुकी है। हम हमेशा कहते हैं ना क्रिकेट में यदि आप 4 गेंदें अच्छे फेंकेंगे, एक आध ओवर में गेंद खराब आ जाती है। 4 गेंदें अच्छे आने के बाद उसके बाद बीमर गेंद की, उसके बाद प्रीट वाली गेंद थी, उसे खेल दिया स्क्वायर लेग में और उसके बाद ये फुलटॉस वाली गेंद थी। जी बिल्कुल, योगेश फुलटॉस गेंद थी, सचिन मोरे ने वेरिएशन ज्यादा करने गए। फुलटॉस गेंद लॉलीपॉप गेंद होती है और उसे छोड़ते नहीं है, बल्लेबाज बख्शते नहीं है, और वही चिनू पाटिल ने किया यहाँ पर। पिछली 4 गेंदें बेहतर थी जिसमें 2 विकेटें थी, 2 डॉट थी, स्विंग एंड मिस हुए थे। और जिस तरह से दोपहर में वीडियो डाली थी हमारे निसार भाई ने कहा था, इस विकेट पर जो स्लोवर ओवर गेंदबाज आएंगे जिन्हें ज्यादा मैं कहूंगा कामयाबी मिल सकती इस विकेट के ऊपर। और सचिन मोरे की शुरुआत की 4 गेंदों में उनमें से 2 गेंदें थी जिनमें स्लोवर वन डिलीवरी थी, उन पर विकेटें मिली थी। जैसे उन्होंने गेंदें तेज की, मार मिला और रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन आते हुए। और पहले ओवर का खेल समाप्त होता 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान पर। यासोबत सन्माननीय अजय श्री ठाकूर, मॅडी ठाकूर आणि सूरज ठाकूर यांचं इथे शुभागमन झालंय, त्यांचं सहर्ष हार्दिक स्वागत। आणि त्यासोबत सोहेल पाटील यांचंही आगमन झालंय, कोपऱ्यावरून बिलॉंग करतात, हार्दिक स्वागत आपले। आणि थोड्याच वेळात छत्रपती शिवाजी महाराज अगदी एसएससी ग्रुप, आमचे सन्माननीय संदीप शेठ भास्कर या पीपीएलचे खरे तर पनवेल क्रिकेट समालोचन असोसिएशनचे संस्थापक आणि यांचा संपूर्ण मित्र परिवार केपी येणार आहेत। मित्र कसे असायला हवे, जर मित्राने एखादा कार्यक्रम हातामध्ये घेतला तर त्याला सक्सेसफुल करायचं म्हणून आपलं फुल न फुलाची पाकली म्हणून काहीतरी सहकार्य असायला हवं। आणि केपी 33 जणांनी 33 मित्रांनी एकत्र आले, त्यांनी कॉन्ट्रीब्युशन काढलं आणि जवळपास आपल्या पीपीएल साठी 20,000 रुपयाचं डोनेशन हे संपूर्ण त्यांनी आम्हाला दिलंय। आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज हायस्कूल रोहिंजन आणि एसएससी ग्रुप सन्माननीय अपने फाउंडर संदीप दादा भास्कर यांच्या मित्र परिवाराचं आपण करूया सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत। निश्चित तौर पर संदीप भास्कर जी के सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने काफी बड़ा योगदान पनवेल प्रीमियर लीग सीजन 3 में दिया है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। गेंदबाजी में बदलाव, 30 यार्ड सर्कल की पाबंदी है, 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर।
गेंदबाजी में बदलाव, करण पाटिल मैन फ्रॉम टेम्बोडी की गेंदबाजी, व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस, तीसरे विकेट का पतन, बल्लेबाज राजेश बैक टू दी पैवेलियन। तीन विकेटों के नुकसान पर 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और करण पाटिल पहले डॉट, उसके बाद विकेट। देखिए रिप्ले में हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर किस तरह से गेंदबाजी में घुमाव था, अंदर आई थी गेंद और उसे कट करना चाहते थे कवर के क्षेत्र में से, लेकिन एलिवेशन कम मिलने के कारण वह विकेट होता हुआ। बेहतरीन गेंद करण पाटिल। ग्रामीण में हम देखते हैं कि करण पाटिल टेम्बोडे गांव से खेलते, ऑलराउंडर है और बेहतर खिलाड़ी है, लेकिन इस वक्त प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं आरएमएस के वाईसीसी मुरबी टेम्बोडे टीम की तरफ से। लाजवाब गेंदबाजी। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, आकाश चौरगे मैन फ्रॉम बेलवली, बेलवली का ये धुरंधर बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक एंड के ऊपर। फिर से एक बार करण राइट मोर द विकेट से गेंदबाजी, बहुत ही बेहतर गेंदें डाल रही है करण पाटिल। और आकाश चौरगे के लिए बल्ले से गेंद लगी है, बल्ले का किनारा लगा था और इस वजह से सिंगल रन आता हुआ बल्ले से टकरा के गेंद आई थी। 1 रन से टोटल आगे जाएगा 14 रन। आज लो स्कोर का मुकाबला पिछला हमने देखा है किस तरह से विकी पाटिल ने जीता है, ऐसा लगा नहीं था कि वो मुकाबला वो खींचेंगे, लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करूंगा यहां पर। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। स्ट्राइक एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज है चिन्नू पाटिल, जिन्होंने अब तक इस मुकाबले में योगेश मडवी 2 छक्के दागे हैं, तो ये बल्लेबाज यहां पर चलना बहुत जरूरी है। सेट हो चुके हैं और जब मैं कहूंगा ना तलवार को जब खून लगता है तो वो रुकता नहीं, उसी तरह इस बल्लेबाज के बल्ले को खून लग चुका है बल्ले का। और मुझे लगता है कि ये जब तक मैदान पर रहेगा ना, निश्चित तौर पर स्टार ओवे टीम दावे के साथ 50 को पार कर सकती है। करण पाटिल शोर बदलते हुए राउंड विकेट से आएंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ओ व्हाट अ बॉलिंग यार, गेंद बिल्कुल नीचे रही है टिप्पा खाने, और गेंद देखिए डॉक्टर्स हमारे जे एआर हॉस्पिटल के जो हमारे डॉक्टर से प्लीज, बल्लेबाज की सीधा सेंटर पे गेंद लगी है, सेंटर पॉइंट वहां पर। पानी दीजिए, पानी की मांग मैदान के अंदर। ओ देखिए रिप्ले में हम देख रहे हैं कि गेंद किस तरह से उड़े लगी है। रिप्ले थोड़ा पीछे लीजिए कैमरा, केडी थोड़ा रिवर्स लीजिए कैमरा। हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि गेंद जिस एंगल से वो घूमे, थोड़ा उन्होंने जो मोमेंटम देख रहे हैं कि ज्यादा सफल हुए थे, वो गेंद नीचे रही टिप्पा गिरने के बाद, इस वजह से गेंद उन्हें सीधा मिडल यानी कि सेंटर पे लगती हुई। याच दरम्यान आपण बघू शकता छत्रपती शिवाजी महाराज हायस्कूल रोहिंजन आमचे सन्माननीय संदीपजी वास्कर यांचा संपूर्ण मित्र परिवार ज्यांचं आगमन इथे झालंय। की ज्या पद्धतीने मी नुकताच उल्लेख केला की मित्र परिवार कसा असावा, असं म्हणतात की मित्र हा फक्त नावासाठी नसावा, अगदी आपल्या सुखदुःखामध्ये एकत्र यावा, असाच मित्र आपल्या सगळ्यांना अपेक्षित असतो। अगदी तुम्ही बघू शकता सन्माननीय श्रीकांत पाटील, विक्रम गरज, संदीप वास्कर, संदीप म्हात्रे, अजिंक्य दलवी, विशाल कदम, जयेश भोईर, किरण भाई, तदनंतर रुपेश म्हात्रे, सोपान भोईर, रुपेश मडवी, दत्ता पाटील, जितेंद्र पाटील, चंद्रकांत पाटील, विनोद पाटील, रुपेश पाटील, शिवाजी पाटील, दिनेश पोरजे, तदनंतर रणजित रुपेकर, एकनाथ भोईर, युवराज गोंदले, दिनेश पाटील, बिपिन पाटील, अरविंद म्हात्रे, गोरखराजे, रमेश भोईर, अनिल भोईर, जितू सालवे, देविदास म्हात्रे, कल्पेश पाटील, शशिकांत म्हात्रे, राकेश राजे, हरीश पाटील, तदनंतर अमोल पाटील, सतीश पाटील आणि थैंक यू वेरी मच सभी मेहमानों का। लेकिन देखिए हमारे प्रीमियर लीग में एआर हॉस्पिटल की पूरी टीम तैयार है। यस खरं तर किरण सर आपण पाहतो दरवर्षीप्रमाणे आमच्या या ठिकाणी पीपीएस स्पर्धेसाठी AR पाटील हॉस्पिटलची जी मोफत सेवा असते ना, खरं तर त्यांचं आपण कौतुक करूया। प्रत्येक दिवशी आमच्या सोबत असतात आणि कुठल्याही खेळाडूला कुठल्याही प्रकारची दुखापत झाली, इजा झाली तर लगेच तत्काळ त्या ठिकाणी आमचे हे डॉक्टर्स उपलब्ध असतात। नक्कीच, आणि त्यासोबत या ग्रुपमधील आमचे शैलेश पाटील यांचा देखील आभार व्यक्त आम्ही करतो। सगळ्यांनी कॉन्ट्रीब्युशन काढलं,
आणि जवळपास 20,000 रुपयाचा आर्थिक डोनेशन. एकदा जोरदार टाळ्या छत्रपती शिवाजी महाराज हायस्कूल अगदी रोहिंजन SSC बॅच 2002 ची ही बॅच. सगळ्यांचा मी आभार व्यक्त करतो. निश्चित सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. खरं तर आज संदीप दादा भास्कर यांचे पूर्ण मित्र परिवार आमच्या व्यासपीठावरती आलेत. परंतु किरण सर एक गोष्ट नक्कीच उल्लेख करेल की एक मात्र अशी आपली लीग आहे पनवेल तालुक्यातील पनवेल प्रीमियर लीग, ज्या लीग मध्ये संपूर्ण दिवसभर AR पाटील हॉस्पिटलचे डॉक्टर्स आणि नर्स अवेलेबल असतात. जी बिल्कुल, AR पाटिल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हमारे सर और मैडम. ओ अंपायर की उंगली आसमान में, बड़ी विकेट. चीनू पाटिल जो इंजर हुए थे उनकी विकेट यहां से लेग बिफोर किया फील बिल्कुल सामने, और ये चौथे विकेट का पतन होता हुआ. पाटिल हॉस्पिटल, जिस तरह से योगेश मडवी कहा है अपने कि पूरे दिन भर उनकी मुफ्त में सेवा रही है. पिछले ये तीसरा साल है, तीसरे साल में उन्होंने ये हमें सेवा दी है. और पिछले साल हमने देखा थी सूर्या मस्कर नाम का जो खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी अनफिट हुआ था इस मैदान के अंदर, उसे एडमिट किया गया था AR हॉस्पिटल में. पनवेल प्रीमियर लीग में वो एडमिट इंजर्ड हुआ था और उसका खर्चा टोटल मुझे लग रहा है कि 50 के पार गया था. वो सब खर्चा मुफ्त किया था AR पाटिल हॉस्पिटल ने. ये प्रीमियर लीग की ताकत है. इस लीग में आपको सिर्फ खेलना है, आपका यहां पर खेल दिखाना है, बाकी आपको जो सब होगा वो हम देखेंगे. यहां पर 4 विकेटें गई है 14 रन के ऊपर. नया बल्लेबाज मैदान के अंदर संतोष कुंवर और आकाश सोरगे, ये मिडिल ऑर्डर पे 2 बल्लेबाज विकेट के ऊपर तैनात है. करण पाटिल, व्हाट अ बॉलिंग, रिवर्स अटेम्प्ट, स्विच इट, व्हाट अ टाइमिंग, गेंद सीमा पार. अंपायर का सिग्नल, फ्लैट 6. थँक्यू. प्रेक्षकांना सूचना बघा, तिथे डगआउट बॉक्स मध्ये समोर जे ओवे संघाचे पाठीराख आहेत ना, प्लीज थोडे पाठीमागे व्हा, बाउंड्री पेक्षा थोडेसे पाठीमागे व्हा, जेणेकरून कोणत्या खेळाडूला त्रास नको. जैर पडेल, आपण लक्ष द्या थोडंसं, थोडे पाठीमागे घ्या प्रेक्षकांना, कारण जेणेकरून क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला कोणताही प्रॉब्लेम नको. 14 और 6 बने 20. संतोष कुंवर पहले मैच में छक्के से खाता खोला, रिवर्स स्विच इट. इस मुकाबले में भी खाता खोला, रिवर्स स्विच इट. तारीफ करूंगा इस बल्लेबाज की मैं. एक तो मैच वैभव इस कंडीशन में है कि 4 विकेटें गिरी है, सिर्फ संभलना है यहां पर. और ऐसे हालात में इतना रिस्की शॉट, वो भी करण पाटिल जो काफी आक्रामक गेंदबाजी कर रहे थे, लाजवाब बैटिंग, अफलातून. येस, अशा प्रकारे फटके खेळण्यासाठी किरण सर आम्ही नेहमीच सांगतो ना की फलंदाजाकडे 2 गोष्टींची गरज असते. एक म्हणजे आत्मविश्वास, कॉन्फिडन्स, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याची नजरतेज आणि कॉन्फिडन्स असेल ना, तर किरण सर आपण कुठल्याही प्रकारचे फटके खेळू शकता. मग स्कूप असेल, दिल स्कूप असेल, रिव्हर्स शॉट असेल, असे अनेक प्रकारचे फटके तुम्ही निश्चित खेळू शकता. जी बिल्कुल सही आपने कहा. यहां पर 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त. अब गेंदबाजी में फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन हम देख रहे हैं कि 30 यार्ड सर्कल की जो पाबंदी थी वो हटाई गई है. 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है. लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डिप मिड विकेट, डिप बैक ऑफ पॉइंट, डिप एक्स्ट्रा कवर, और एक स्लिप मिड ऑफ में फील्डर है. फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप पीछे लगाई गई है, और ऐसे में ये फील्डिंग का मुआयना. गेंदबाजी कमान है इस वक्त. गेंदबाज प्रथम खरत, लेफ्टी गेंदबाज, बल्ले का किनारा लगा, आवाज यहां तक आई. बल्लेबाज आकाश सोरगे की पारी समाप्त. बीस रन गिर चुके, थोड़ी सी स्थिति नाजुक बन चुकी है, मगर संभल कर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. मैंने इसलिए कहा था कि पिच में थोड़ी नमी है, और दूसरी बात यह थी कि पिछले मुकाबले में इन टीमों ने लो स्कोरिंग वाले मुकाबले को डिफेंस किया था. इससे ही पता चलता कि इनकी गेंदबाजी कितनी गहरी और धारदार है. और इस मुकाबले में देखिए ना, जिस मुकाबले में पहले मुकाबले में स्टार क्रिकेट क्लब ओवे टीम के बल्लेबाजों ने तहलका मचाया था, उन सभी बल्लेबाजों को थोड़ा सा शांत किया. 20 रनों के ऊपर 5 विकेट. अभी भी बचे इस ओवर में 5 गेंदे, यानी कि कुल मिला के 5 ओवर का मुकाबला है. किरण सर, अभी भी यहां से वक्त नहीं गया कि 30-35 रन भी यहां से जुड़ते हैं ना, तो एक फाइटिंग टोटल हो सकती है. जी बिल्कुल हो सकता है यहां पर, क्योंकि जो 14 खिलाड़ी लिए गए ऑक्शन में,
स्टार ओवी की तरफ से 14 के 14 अच्छे खिलाड़ी है। तो मिडल ऑर्डर पे इनएट नंबर 7-8 पर आने वाले बल्लेबाज भी रन बना सकते हैं, क्योंकि तीसरी रात में हमने यही देखा है कि 8 और 9 नंबर के बल्लेबाजों ने 50-50 रन की पार्टनरशिप बनाई थी। तो तौसीफ पटेल मैन फ्रॉम ओवे का ये खिलाड़ी है, अच्छा बल्लेबाज है, आक्रामक खेलते हैं ग्रामीण में, लेकिन अब जिम्मेदारी है उनके ऊपर, अब काफी कुछ डिपेंड होगा। और टॉस ज्यादा हुई है, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ और 1 बाउंस की वार्निंग करते हुए गेंदबाज को। गेंदबाज प्रथम घरत मैन फ्रॉम रोहिंजन से बिलोंग करते हैं, रोहिंजन गांव से खेलते हैं। काफी पहली गेंद के ऊपर विकेट आई, लेकिन उसके बाद तुरंत वाइड बॉल यहां से आता हुआ 1 रन से टोटल आगे जाएगा 21 रन। अंपायर भी हमारे कितने वहां पर देखिए बेहतर किस तरह से होशियारी से अंपायरिंग कर रहे सैंडी पालकर, और उन्हें साथ देंगे सुनील टांडेल। और एक सफलता, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा तौसीफ पटेल बगैर खाता खोले पवेलियन की तरफ जाते हुए। पत्तों की तरह अब स्टार क्रिकेट क्लब ओवे टीम की यहां पर बल्लेबाजी बिखरती हुई। किरण सर, एक भी बल्लेबाज जिम्मेदारी से नहीं खेल पा रहा है। कहते हैं क्रिकेट में जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन होता है और जिम्मेदारी को ढकेलना आसान होता है, और यही किया स्टार क्रिकेट क्लब ओवे टीम के इन खिलाड़ियों ने। जिम्मेदारी को ढकेल दिया आने वाली बल्लेबाज के कंधों के ऊपर, और 6 विकेटें 20 रनों के ऊपर। काफी अच्छे अंपायर की भूमिका अभी अभी जिक्र किया था किरण सर ने कि मेन अंपायर हमारे सैंडी पालकर, वैब्रेट अंपायर जिन्हें कहा जाता है, दुनिया के एक बेहतरीन हमारे पनवेल विभाग के सबसे अच्छे अंपायर और सबसे श्रीमंत अंपायर इन्हें कहा जाता है। देखिए योगेश, टॉस जीता था स्टार क्रिकेट क्लब ओवे टीम ने। टॉस जीतकर बैटिंग करने का उन्होंने जो फैसला लिया, मैं कहूंगा वो थोड़ा महंगा साबित हो रहा है कि यहां पर, क्योंकि पिछले मुकाबले में उन्होंने 71 रन बैटिंग में बनाए थे। उन्हें लगा कि हम चलो पहले बैटिंग करके अच्छा रन बनाएंगे, लेकिन थोड़ी मुसीबत में, ज्यादा मुसीबत में है टीम। यहां पर 6 विकेटें गिरी है और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए अक्षय जो स्ट्राइक एंड पर होंगे, और गेंदबाजी की कमान है प्रथम घरत, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट। ओ फाइन मारना चाहते थे, ज्यादा अंदर गए थे। और यहां पर क्या हो रहा है, चमत्कार होने जा रहा है इस मैच के अंदर। थर्ड अंपायर की मांग की अंपायर ने, क्योंकि बल्लेबाज खेलकर आगे गए थे क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर पॉपिंग क्रीज से थोड़े आगे होंगे तो फिर ये विकेट भी मिल सकती है। एक तो यहां पर दूसरे से मुसीबत है योगेश, और एक मुसीबत यहां पर आती हुई, और हमारे जीवन गावन जो थर्ड अंपायर की भूमिका यहां पर निभाते हुए कि ये विकेट है कि नहीं है पता चलेगा थोड़ी देर में। लेकिन 6 विकेटें गिरी है, काफी नाजुक स्थिति है, नाजुक हालात में है, कंडीशन खराब है स्टार क्रिकेट क्लब ओवे टीम की। शुरुआती जो झटके लगे योगेश, शुरुआती जो बल्लेबाज आए वो कुछ कर नहीं पाए इस मुकाबले में, इसी वजह से मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर और अंपायर का इशारा नॉट आउट। बल्लेबाज आउट नहीं है, यानी कि सेफ है बल्लेबाज अक्षय, और रन 21 स्कोर कार्ड के ऊपर। जिस तरह से गेंदबाजी हुई है आरएमएस के वाईसीसी मुरबी टेम्बोड़े, लाजवाब गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। शायद सुबह मुकाबला जैसे शुरू होने से पहले ही हमारे कई जो है मेंबर्स जिन्होंने कहा था कि लो स्कोरिंग मुकाबले होंगे, खासतौर पर रमेश पाटिल ने कहा था किरण सर की आज शायद मुकाबले लो स्कोरिंग के रहेंगे। चलते मैदान के ऊपर फिर एक बार बड़ा मुकाबला, और स्विच हिट की कोशिश। मैंने पहले कहा था ये स्ट्रोक खेलने के लिए आपके पास नजर तेज होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहले से टीम मुसीबत में फंस चुकी है, ऐसे समय में किरण सर यहां पर ये गलती कर रहे मैदान के ऊपर बल्लेबाज। जी बिल्कुल, रिवर्स स्विच हिट का इस्तेमाल इस कंडीशन में, इस हालात में बिल्कुल सोच भी थोड़ी सही है, क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज है, बाहर की तरफ गेंद निकाल रहे, स्विच हिट खेलेंगे, चौवा भी आ सकता है। फुल टॉस लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर की कोशिश, 1 बाउंस, ये सीमा बाहर, काफी देर बाद आता हुआ ये चौवा। प्रथम खरत फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ व्हाट अ डिलीवरी, आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर गेंद,
और ये डॉट गेंद के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त। और स्कोरिंग कार्ड के ऊपर हम ध्यान देंगे, स्टार क्रिकेट क्लब ओवे 6 विकेटों के नुकसान पर 25 रन। RMS के YCC मुरबी टेम्बोडे से मेरी विनती है कि ज्यादा समय मत लीजिए भाई, क्योंकि हमें जो टाइमिंग दिया गया है उस समय में मैचेस खत्म होने बहुत जरूरी है, वरना डीजे बंद होगा, फिर माइक का आवाज कम होगा, फिर मजा नहीं आता। योगेश, येस, विनंती करेल मी टीमला की आपण जास्त वेळ न घेता प्लीज आपण लगेच शतक्षण लावा। वेळ ही आम्ही नेहमीच सांगतो ना की वेळ ही कोणासाठी थांबत नसते, वेळेसाठी आपण सगळ्यांना थांबावं लागतंय। मी नेहमीच सांगतो ना की वेळेची किंमत ही तुम्ही नेहमी वर्तमानपत्राला विचारा, जो सकाळी 5 रुपयाला असतो तो रात्री रद्दीमध्ये 5 रुपये किलोने विकला जातोय। सांगायचे तात्पर्य एवढंच कि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। तो चलो जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करें, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है। किरण सर, अभी भी वक्त है इनके पास, यहां से 20 और 25 या 30 रन भी आते ना, मैं कहूंगा एक फाइटिंग टोटल होगी इस टीम के लिए, और वही करना पड़ेगा। एक तरफ पे संतोष कुनवर जो पनवेल से बिलोंग करते हैं, ये ताकतवर खिलाड़ी है, और दूसरी तरफ ओबे काम के ये बल्लेबाज मैदान के ऊपर अक्षय केसरकर, ये भी ताकतवर खिलाड़ी है। ये 2 बल्लेबाज 2 ओवर तक टिकते हैं तो भी 50+ रन बना सकते, इतनी ताकत है इन खिलाड़ियों में। गेंदबाज तैयार ओवर नंबर 3 चौथे के लिए। प्रथमेश घरत आ चुके, प्रथमेश केनी आ चुके। पेठाली के ये खिलाड़ी है, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आकर सफल हुए थे, ऑन साइड में खेलना पसंद किया। मिड विकेट में जब तक रेन को उठा फेंके, पर्याप्त समय है 1 रन का, और इस 1 रन के साथ रन संख्या 26 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। जी बिल्कुल, मैं कहूंगा स्टार क्रिकेट क्लब ओवे की नैया बीच भंवर में फंस चुकी है, और इस नैया को अगर पार लगाना है तो भाई कोई एक सिपहिया यहां पर आना चाहिए। अच्छी बैटिंग यहां पर 50 तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी, ताकि फाइटिंग टोटल जो फाइटिंग टारगेट है वो यहां पर लग जाए स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रथमेश केनी, मैन फ्रॉम पेठाली गांव के गेंदबाज, उनके ऊपर अटैक, अक्षय के बल्ले से आता हुआ डाउन द ग्राउंड, ब्लैक स्क्रीन के सामने छक्का, 6 रन। निभानी होगी आने वाले सभी बल्लेबाजों को स्टार क्रिकेट क्लब ओवे की तरफ से। संतोष कुनवर और अक्षय, ये 2 बल्लेबाज इस मैदान में, इस मैच में अपना जौहर, अपना करिश्मा दिखाते हुए। यस, मैंने इसीलिए कहा था कि ये दोनों बल्लेबाज ताकतवर है, इनकी बल्लेबाजी कई जगहों पे मैंने खुद देखी है। किरण सर, ये मुकाबले में अंपायर क्या कहना चाहते हैं? बॉल, यस, आपको जल्द से जल्द नई बॉल देनी है, इस बात के ऊपर भी आयोजन कमेटी ध्यान दे। अक्षय केसरकर के बल्ले से छक्का, इसीलिए तो कहा था ना, ये दोनों बल्लेबाज ताकतवर हैं, ये टिक कर जमकर खेलेंगे तो बड़ा टोटल जरूर बना सकते हैं। और इस बार देखिए ना, छक्का भी आया, पहली गेंद के ऊपर एक सिंगल आई थी, प्रथमेश केनी के ऊपर आक्रमण किया, छक्का आया। बहुत बड़ा मुकाबला, दर्शक यही चाहते हैं कि मुकाबला किरण सर बड़ा बने, और ये देखिए ना, उम्मीद दर्शकों ने भी जताई थी आज के दिन शायद मुकाबले नहीं होंगे। कई सारे कॉल, कई सारे मैसेज आए, मगर कहा था हमारे संदीप भास्कर सर ने कि आज मुकाबले होंगे, ये जीत है, और बिल्कुल संदीप भास्कर खड़े उतरे इसके निर्णय के ऊपर, और ये मुकाबले शुरू मैदान के ऊपर। जी बिल्कुल, संदीप भास्कर ने तय किया, मतलब फाइनल ही होगा। लेकिन अब प्रथमेश केनी जो पेठाली गांव से खेलते हैं, पहला सिंगल, उसके बाद छक्का, और 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 6 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने अक्षय। अंपायर, डेड बॉल, यस, डेड बॉल, डेड बॉल, मैच बॉल शायद आ चुकी है। लेकिन दर्शक योगेश, मैं अचंभित हूं यहां पर कि आप क्रिकेट देख रहे हैं या कुछ अलग देख रहे हैं। मैच चालू है, गेंदबाज गेंद डाल रहा है, ऐसे में आप गेंद ऊपर से फेंक रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ इस मुकाबले में, लेकिन मैच बॉल आ चुकी है। नहीं, दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा जरूर करना चाहूंगा, पहले रात से भी लेकर अभी तक उन्होंने काफी हमें सपोर्ट किया, सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे। 32 टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अक्षय और संतोष की पार्टनरशिप यहां पर पनप रही है, और जरूरत है इस मुकाबले में, क्योंकि टीम मुसीबत में है और बैटिंग होना बहुत जरूरी है। 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रथमेश केनी की पीछे गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला है, फील्डर वहां पर तैनात, सिंगल को
डबल में यहां पर कन्वर्ट किया, बिल्कुल चीते की रफ्तार से दौड़ लगाई है और 2 रनों से टोटल आगे जाएगा 34 रन लॉस ऑफ 6 विकेट, 6 विकेटों के नुकसान पर 34 रन। यहां पर अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। टीम मुसीबत में है, 50 तक पहुंचने की कोशिश करेगी यहां से ये टीम। हॅलो, तर पहा इथे प्रेक्षक आहेत, थोडेसे इंजूर झालेले आहेत. आमचे AR पाटील हॉस्पिटलचे नर्स त्यांना इथे ते ट्रीटमेंट देण्यासाठी गेलेले आहेत. दर्शक भी यहां पे इंजर होते हैं तो भी यहां पर मुफ्त में इलाज किया जाएगा। ये पनवेल प्रीमियर लीग की ताकत है और ये खासियत है पनवेल प्रीमियर लीग की। दर्शकों को भी इंजरी होती है तो यहां पर उनका मुफ्त में इलाज होगा। और यहां से डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद ट्रेवल हो रही है, बेहतरीन फील्डिंग सचिन मोरे, मैन फ्रॉम नेरे, बेहतरीन फील्डिंग के साथ, लेकिन 2 रन जरूर बचा है और 2 रनों से टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 36 शायद कहा था आपने किरण सर की दर्शकों को भी यहाँ पर कोई यहाँ पर इंजरी होती है तो बिल्कुल आप यहाँ पर आकर इलाज करें। ये पनवेल प्रीमियर लीग है, हमारे पनवेल कमेंटेटर एसोसिएशन का लीग है। किरण सर, कई लोगों ने इसके ऊपर उंगली जताई थी, बिल्कुल हम इसकी चर्चा करेंगे। गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फील्डर वहां पर विशाल बोहिर, मैन फ्रॉम कुंडेवाल, एक बेहतरीन कैच के साथ विकेट नंबर 7 मैदान से बाहर होते हुए अक्षय। प्रेक्षकांना थोडी सूचना पुन्हा एकदा बघा, स्टार ओबी संघ थोडेसे पाठीमागे झेर पडेल। बघा जे प्रेक्षक आहेत थोडे बाजूला का, कारण खेळाडूला कोणत्याही प्रकारची खरं तर किरण सर आपण जेव्हा आपण पनवेल प्रीमियर लीग सीझन 3चं जे अनाउन्समेंट केलं आणि त्यावेळेस आपण सांगितलं की एंट्री फीज असेल त्यामध्ये 55,000, अनेक सारे प्रेक्षक होते, म्हणजे भरपूर प्रेक्षक नाही काहीसे असे प्रेक्षक होते, त्यांनी सांगितलं की पनवेल प्रीमियर लीग एवढे इथे एंट्री फीज घेते, काय देतात आणि ते थोड्याशा लोकांना काहीतरी वस्तू वाटप करतात, असे बरेच सारी फोटो उठवली होती। परंतु त्यांना एकच गोष्ट सांगेल की आमचे समालोचक जे आहेत असोसिएशन पूर्ण, तू जे कार्य करताय ते तुम्हाला करता येत नसेल तर किमान काहीतरी बोलू नका। अनेक सारे प्रेक्षक आहेत असे जे असे बाकीत करत होते किरण सर की काहीतरी आम्ही सांगतायत आणि भरपूर पैसे वसूल करण्याचा ते प्रयत्न करतात, त्यांना आमचं उत्तर आहे की तुम्ही 55,000 रुपये एंट्री फीज घेऊन 5 लाख रुपये प्राइस देऊन तुम्ही नाईट स्पर्धा खेळून दाखवा, हा आमचा तुम्हाला चॅलेंज आहे। जी बिल्कुल, गेंदबाजी में रोहन मुंगाजी यहां पर तू मैं तालमेल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग, तालमेल होना बहुत जरूरी है। एक तो टीम मुसीबत में है और ये गलतियां खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 8वें नंबर का विकेट का पतन होता हुआ बल्लेबाज सोहेल पटेल बगैर खाता खोले हुए निराश, हताश और मायूस होते हुए पैवेलियन की तरफ जाते हुए। योगेश, आपने बात सही कही कि 55,000 एंट्री में 5 लाख की टूर्नामेंट नाइट आसान होता नहीं है। AR हॉस्पिटल की मुफ्त में सेवा और साल में 2 बार जो स्कूल होते हैं उन्हें उस स्कूल में डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की प्राइस हम देखेंगे तो 30-35 हजार रुपए एक कंप्यूटर की प्राइस है। तो ये आसान होता नहीं भाई, 12 दिन लीग खिलवाना, उससे पहले तैयारी में 2 महीना लगता है तैयारी करने के लिए। ये इतना आसान नहीं है कि आप व्हाट्सएप पर बातें करेंगे और यहां से स्विच इट का इस्तेमाल, डॉट गेम की समाप्ति। लेकिन मैं जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए योगेश, लेकिन जो अच्छा करेगा उसे अच्छा सपोर्ट तो जरूर मिलेगा। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर वहीं पे रुका हुआ है 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और भारत की ये पहली एसोसिएशन है योगेश, कमेंटेटर एसोसिएशन, जो टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है। आज तक ना तो किसी ने सुना है ना तो किसी ने देखा है, और ये गेंद ना दिखी हमें, गेंद गई डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, छक्का, 6 रन। नवी मुंबई पहिले शेतकरी कामगार पक्षाचे नगरसेवक जे होते
नवी मुंबईचे त्यांना आपण या पनवेल प्रीमियरच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतोय आणि त्यांचे सुपुत्र सचिन ठाकूर यांची उपस्थिती व्यासपीठावरती लाभलेली आहे. त्याचबरोबर जीवन ठाकूर आणि खारघरचे शेका पक्ष नेते यांचंही आम्ही मनपूर्वक स्वागत करत आहोत. रोहन मुंगाजी की ये गेंद वेरिएशन देखिए और सिंगल दूसरे के लिए मांग होती हुई यहां पर और रनआउट के तौर पर यह विकेट का पतन होता हुआ. बैट्समैन नंबर 9 विकेट गिरी है और अंपायर का 1 शॉट, यानी कि एक भी रन नहीं है. खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाराना, एक भी रन नहीं है. क्या कर रहे बल्लेबाज यहां पर. स्टार क्रिकेट क्लब होगी कि 9 विकेट गिरी है और 5 ओवर के मुकाबले में इतनी विकेट गिरना कभी इतना आसान होता नहीं है. योगेश, मुसीबत में है टीम, बिल्कुल मुसीबत में है. और रोहन मुंगाजी जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच बने, जो ओवले गांव से खेलते हैं, बेहतरीन गेंदबाजी. शायद 9 विकेट जा चुकी है इस मैदान के ऊपर. और शुरुआत में कहा था कि आज गेंदबाजों को ज्यादा मददगार रहेगी ये पिच और उसी अंदाज से बल्लेबाजी करनी चाहिए थी. पहले मुकाबले में जो रन बनाए थे 70+, मगर इस मुकाबले में उनके बल्लेबाज नहीं चल पाए. हॅलो, तसेच या दरम्यान आपण ज्यांची उपस्थिती पाहतोय, प्रभाकर खांदेकर गेली 3 वर्ष सलग त्यांचं खूप मोठं सहकार्य राहिले आपल्या पनवेल प्रीमियर लीगला. एक सामाजिक कार्यकर्ते आणि बिल्डर्स मध्ये त्यांचं नाव घेतलं जातं असे व्यक्तिमत्व प्रभाकर खांदेकर यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करत आहोत. जी बिल्कुल, काफी बड़ा योगदान उनका हमें रहा है, प्रभाकर जी का. तो उनका हम शुक्रिया अदा जरूर करेंगे. इस पनवेल प्रीमियर लीग सीजन 3 में भी पिछले 3 सालों में उन्होंने काफी हमें योगदान दिया है, काफी हमारे पीछे रहे, हमारे लीग के बैकबोन है वो. रोहन मुंगाजी फिर से एक बार राइट ऑफ द विकेट से गेंदबाजी. वेरिएशन बैक टू द बॉलर और यस, डू इट, ऑल आउट. स्टार क्रिकेट क्लब होवे 42 के ऊपर पूरी तरह से सिमट चुकी है. 10 खिलाड़ी उनके पैवेलियन में जा चुके हैं और क्या गेंदबाजी की है, बेहतरीन गेंदबाजी. RMS के YCC मुरबी टेम्बोड़े के गेंदबाजों ने बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, उम्दा, जानदार, शानदार, दमदार, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, अनबिलीवेबल बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस टीम ने दिया है. इस विकेट के ऊपर मैं कहूंगा 8 रातों में यह सबसे लोवेस्ट स्कोर हो सकता है, क्योंकि 42 के ऊपर ऑल आउट किया इस टीम को. टॉस जीता, बैटिंग करने का जो फैसला लिया सोहेल पटेल ने, मैं कहूंगा यहां से थोड़ा गलत साबित होता हुआ. फील्डिंग करते, थोड़ा चेसिंग करने के लिए आते, लेकिन कप्तान की सोच होती है, हर कप्तान अपने दिमाग से चलता है, अपनी स्ट्रैटेजी यूज करता है, अपना ब्रेन यूज करता है. बैटिंग चुनी, फंस चुके इस मुकाबले में, लेकिन 42 रन बनाने योगेश, मैं कहूंगा ये मुकाबला छोड़ना नहीं चाहिए स्टार क्रिकेट क्लब होवे के कप्तान को. शुरुआत में 2-3 गेंदबाज ऐसे लाई है जो 3-4 विकेट निकाले और 10 या 12 रन तक रोके, तो ये मुकाबले में कमबैक कर सकते हैं. सोच करना होगा, कोशिश करनी होगी, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में चेंज होगा. दूसरे सत्र में माइक्रोफोन पर आएंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर योगेश मडवी, मैन फ्रॉम सिद्धि करौले. थैंक यू वेरी मच. कोणी लुझर्स संघांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे टॉससाठी. तर टॉससाठी मी पूर्ण छत्रपती शिवाजी महाराज हायस्कूल रोहिंजन बॅच क्रमांक 2002 या सर्व मित्र परिवाराला विनंती आहे की आपण टॉस बॉक्समध्ये टॉस करण्यासाठी यायचं. टॉस होईल वैष्णवभैर, कर्णधार अनमोल किंग कलंबोली, विपक्ष दिनेश पाटील, स्वरांश इंटरपाजेस भैरवनाथ जुंबे. तर दिनेश पाटील आणि वैष्णव भोईर आपणास विनंती आहे त्वरित आपण टॉस बॉक्स मध्ये यावं. वैष्णव या प्लीज. दिनेश पाटील यांच्यामध्ये होईल नाणेफेकी. टॉस केली जाईल. पूर्ण बॅच आपण पाहतोय. संदीप अस्कर यांचा मित्र परिवार, छत्रपती शिवाजी महाराज हायस्कूल रोहिंजन बॅच क्रमांक 2002. दोन्ही कर्णधारांना विनंती करा आपण सुद्धा समोर जायचं आहे. वैष्णव आणि दिनेश पाटील, विचुंबे, विपक्ष अनमोल किंग कलंबोली यांच्यामध्ये होईल नाणेफेकी. अगदी सर्व बॅच आपण पाहतोय त्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन करून
या पनवेल असोसिएशनच्या समाज कार्याला खऱ्या अर्थाने दरवर्षी ते या ठिकाणी सहकार्य करत असतात. यस, टॉस झालेला आहे, टॉस जिंकली आहे. वैष्णव, काय निर्णय असेल? फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्डिंग करू. तर वैष्णव, आपण पहिली मॅच हरला आहात, ही मॅच जिंकणं आपल्याला जरुरी आहे. काय स्ट्रॅटेजी असेल आणि कोणते 3 प्लेयर असतील, काय चेंजेस? चेंजेस तर जे प्लेअरला चान्स नाही भेटले त्याला आम्ही चान्स देऊ आणि स्ट्रॅटेजी वगैरे काय नाही, आमचा नॅचरल गेम करू. परंतु पहिल्या मॅचमध्ये तुझा थोड्या फरकाने आपण पराभव झाला, तू स्वतःमध्ये शून्यावर बाद झाला होता. आता खेळामध्ये काय सुधारणा करण्याचा प्रयत्न? नक्कीच माझी बॅटिंग मी चांगलं करण्याचा प्रयत्न करेन. कारण गेल्या वर्षी तो फुल फॉर्ममध्ये केला, तेव्हा कर्णधार बंटी जोशी सुद्धा होता, त्यावेळेला फुल फॉर्म, तो फॉर्म आपल्याला पाहायला मिळेल का? हो नक्कीच, मी ट्राय तर करेल माझ्याकडनं. आता बघू काय होतंय. नक्कीच बेस्ट ऑफ लक असतील तुला. दिनेश, तुझ्यासोबत टार्गेट खूप कमी होतं मागच्या मॅचमध्ये, तरी सुद्धा थोडीशी गडबड झाली बॅटिंगमध्ये. आता काही सुधारणा आपल्याला करावीच लागणारच आहे, 3 चेंजेसही आपल्याला करावे लागणार आहेत. तर कशा प्रकारची आपल्याला या ठिकाणी प्लॅनिंग करावी लागेल? आमची मगाच्या मॅचला बॅटिंग खूप खराब झाली, आम्ही ती चांगली करण्याचा प्रयत्न करू आणि जिंकण्याचा प्रयत्न करू. आणि तुझ्याबद्दल आणि वैष्णवबद्दल सेम आपण पाहू शकाल, तूही शून्यावर बाद झाला होता मला वाटतं आणि तोही. पण तुझ्या खेळाबद्दल ओनर्सला एक आश्वासक खेळी तुझ्या पाहायला मिळेल का? हो नक्कीच, विश्वास ठेवले त्याला मी, आता सार्थ ठेवण्याचा प्रयत्न करेन. नक्कीच बेस्ट ऑफ लक तुलाही असतील. धन्यवाद. तर व्यासपीठावर आपण वेळ मिळेल त्यामध्ये आपण सर्व मान्यवरांचा आपण सत्कार करून घेणार आहोत. SSC ग्रुप, छत्रपती शिवाजी महाराज हायस्कूल ग्रुप यांचा सत्कार केला जाईल. मी सचिन ठाकूर, जीवन ठाकूर यांना विनंती असेल, आपण या व्यासपीठावरती संदीप वास्कर यांचा शाळेतला मित्र परिवार ज्यांच्या माध्यमातून तब्बल 20,000 रुपयाचं डोनेशन या पनवेल प्रीमियर लीगला आलेलं आहे. गेल्या वर्षी हा डोनेशन 10,000 होता, यावर्षी 20,000 रुपये डोनेशन या पनवेल प्रीमियरला त्यांनी पुरस्कृत केलेलं आहे. कारण समाज कार्याची ओढ जी आहे, संदीप वास्कर असतील, त्याचबरोबर पनवेल असोसिएशन असेल, त्याला खऱ्या अर्थाने ही सहकार्य केलेलं आहे त्यांनी. आणि तर सर्व मित्र परिवाराचं या ठिकाणी आपण पाहतोय, सचिन ठाकूर असतील, त्याचबरोबर जीवन ठाकूर असतील, यांच्या वतीने केला जातोय या ठिकाणी सत्कार. सर्व मित्र परिवाराचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की दरवर्षी प्रमाणे यावर्षीही त्यांनी कॉन्ट्रीब्युशन करून जे काही सहकार्य केलेले तब्बल 20,000चं, त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार असतील. आणि मान्यवरांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर बसून या मॅचचा आपण आनंद घ्यावा. तत्पूर्वी जाऊया आपण पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. डोनेशन दिलेलं आहे. तर राहुल उलवेकर, आपणास विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती यावं. थँक्यू सो मच किरण सर, थँक्यू सो मच संतोष सर. सर्व व्यासपीठावरती असलेल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. SSC रोहिंजन संघात रोहिंजन स्कूलमधले सर्व मित्रपरिवार संदीप दादांचे त्यांचं देखील स्वागत. आमचे मित्र प्रेम गायकर देखील आलेत, त्यांचं देखील स्वागत करेल. एकेकाळचे उत्कृष्ट अंडरम क्रिकेटचे गोलंदाज म्हणून त्यांची ख्याती आहे. प्रेम गायकर, आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत. नाउ बैक टू क्रिकेट, चलते मैदान के ऊपर. फिक्र करता फिक्र से होता है क्या, आज कर ले भरोसा खुद पर, फिर देखो होता है क्या. वेलकम ऑल ऑफ यू, सभी दर्शकों का स्वागत. और चलते मैदान के ऊपर, पहली गेंद आगाज किया, शानदार तरीके से गेंद जाएगी स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर. विकी पाटिल कप्तान के बल्ले से पहला शानदार छक्का स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
लक्ष्य रखा है 43 रनों का, 30 गेंदे 43 रन, बड़ा टारगेट नहीं है, मगर दूसरी तरफ गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी। 5 बातें यहां पर करनी पड़ेगी, मगर यहां पर हर छक्के के लिए टीम के ऑनर यानी कि दिनेश दादा ठाकुर इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है। RMSK YCC मुरबी तेंबोड़े का यह मुकाबला आप देख रहे हैं, उनके खिलाफ है स्टार क्रिकेट क्लब ओबे टीम, जिन्होंने 42 रन बनाए, 43 रनों का टारगेट का पीछा करने उतरे। कप्तान के पहले बल्ले से शानदार छक्के के साथ स्वागत किया। गेंदबाज तैयार, फिर एक बार पैडल स्वीप किया, फील्डर को बीट किया और गेंद जाती हुई इस समय धन 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 करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। के ऊपर और फिर एक बार ये देखिए अनोखे अंदाज से रॉटविलर को बीट किया। इस बार गेंद जाएगी लॉन्ग लेग की तरफ, धन 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 करती हुई 4 रन। बाबा का संगीत, साईं बाबा कहते हैं कि मत सोच इतना, तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं दोस्तों, उन्हीं के जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। और यहां पर 2 चौके लगातार, एक छक्का आया पहली गेंद के ऊपर। यह दमदार शुरुआत मैदान के ऊपर किरण सर, क्योंकि जीतने के लिए यहां पर लक्ष्य 43 रनों का और इस समय शुरुआत बेहतरीन और एक शानदार स्ट्रोक। ये देखिए कलात्मक क्रिकेट, शक्ति से युक्ति बड़ी होती है, यहां पर बताते हुए विकी पाटिल का बल्ला। RMSK YCC मुरबी तेंबोड़े टीम के ये हुनरमंद कप्तान मैदान के ऊपर लगातार तीसरा चौका। पर रन संख्या की बात करेंगे 18 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। कोई लाड प्यार नहीं, रास्ते धमकाने पड़ते हैं मंजिल से जुड़ने के लिए। सिर्फ छलांग लगाने से कुछ नहीं होता जनाब, पंख फैलाने पड़ते हैं उड़ने के लिए। और यहां पर विकी पाटिल हवा में उड़ते हुए, पंख लहराते हुए 3 चौके 1 छक्का, रन संख्या 18 रन। इस बार सामने खेलना चाहते थे, बेहतरीन गेंद ऑप्शन की तरफ रखी गेंद। इस बार एक सिंगल और सिंगल के साथ रन संख्या की बात करेंगे तो फुल स्कोर है 19 रन। विकी पाटिल का स्कोर 5 गेंद में 19 रन। काफी बेहतरीन मुकाबला। रन संख्या की बात करेंगे 19-43 का टारगेट लग रहा था कि इस मुकाबले में फाइट देगी, मगर लो स्कोरिंग वाले मुकाबले आपको जीतने हैं ना, तो आपको 5 बातें करनी पड़ती है। आपको स्टैंडर्ड गेंदबाजी करनी होती है, स्टैंडर्ड फील्डिंग, अतिरिक्त रनों के ऊपर अंकुश, विकेट के ऊपर विकेट, दबाव के ऊपर दबाव, यह करना पड़ता है मैदान के ऊपर, तो जाकर आप लो स्कोरिंग वाले मुकाबले जीत सकते हैं। मगर दूसरी तरफ विकी पाटिल ने इन्हें मौका ही नहीं दिया। इस बार बेहतरीन डिलीवरी, बल्लेबाज को बीट किया और यहां पर पहला ओवर खत्म हुआ। और पहले ओवर के समाप्ति के बाद RMSK YCC मुरबी तेंबोड़े टीम की टोटल रन संख्या बन चुकी है 19 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। संगीत सुनते हुए क्रिकेट विद म्यूजिक किरण सर जिक्र करना चाहिए प्रशांत का भी, जो भी बेहतरीन लगातार यहां पर संगीत सुनाते हुए। रनों की बात करेंगे तो 19 के ऊपर पहुंच चुका है। जीतने के लिए अब संघर्ष की बात करेंगे, बची है 24 गेंदे और 24 रनों की आवश्यकता, 24 में 24 की आवश्यकता। तर व्यासपीठावर ज्यांची उपस्थिती आपण पाहतोय, जीवनशेठ ठाकूर शेकाप ज्येष्ठ नेते, त्याचबरोबर सचिन शेठ अंकुश ठाकूर साहेब
मुरबी या दोन्ही मान्यवरांचं या ठिकाणी आम्ही सहर्ष स्वागत करत आहोत. त्याचबरोबर इब्राहिम पटेल तलोजा आणि प्रभाकर शेठ खांदेकर पेठ, त्याचबरोबर विशाल कदम आणि कैलाश ठाकूर या सर्व मान्यवरांचं आम्ही मनापासून स्वागत करत आहोत. तसेच गोमाशेठ पाटील कानपोली यांच्या वतीने या पनवेल प्रीमियर लीगला 1100 रुपयाचं डोनेशन आम्हाला प्राप्त झालेलं आहे. त्याबद्दल गोमाशेठ पाटील आणि सुजित पाटील कानपोली यांचा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करत आहोत. 24 गेंदे 24 की आवश्यकता, ये नहीं कि मुकाबला खत्म हुआ. बस आप दिल में कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि मुकाबला जीतने के लिए आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है. आप मुकाबला जीतने की कॉन्फिडेंस रखिए, दिल में ये बात रखना कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि दुनिया झुकती है जनाब, बस झुकाने वाला चाहिए. 24 में 24 डिफेंस कई बार हुए, मगर देखना इस पीपीएल के पिच के ऊपर क्या रन बचा पाएंगे. गेंदबाज आ चुके, तौसीफ पटेल नाम है इस खिलाड़ी का. कई सारे मैदान के ऊपर उन्होंने अपनी गेंदबाजी की छाप छोड़ी है, अपनी बल्लेबाजी की छाप छोड़ी है. आज पीपीएल के ग्राउंड के ऊपर, यहां पर अपने होम ग्राउंड के ऊपर कहेंगे तो भी यहां पर कम नहीं, क्योंकि उनके दर्शक देखिए ना, मैदान के चारों बाजू में. रन संख्या है 19 रन. पहली गेंद तौसीफ पटेल ने डॉट पे की. सामने बल्लेबाजी की बात करेंगे, विकी पाटिल सबसे खतरनाक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज. किरण सर कहते हैं ना कि सबसे खतरनाक होते, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो या इंटरनेशनल के बाद टेनिस क्रिकेट हो. ये देखिए बल्ला घुमा, पहली गेंद के ऊपर 0 और उसके बाद स्क्वेयर लेग के ऊपर से शानदार छक्का. सीढ़ी वही जाते हैं जिन्हें साईं बाबा बुलाते हैं. रन संख्या छक्के के साथ पहुंची है. फुल स्कोर की बात करेंगे 25 जीतने के लिए. अब लक्ष्य यहां से बात करेंगे, अभी भी 18 रनों की आवश्यकता. विकी पाटिल ने मन में ठान लिया कि अब इस मुकाबले को जल्द ही खत्म करेंगे. और लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज किरण सर हमेशा यही बल्लेबाजी पसंद करते, तोड़फोड़ बल्लेबाजी. हमारे किरण सर भी लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज है, वो भी तोड़फोड़ बल्लेबाजी को पसंद ज्यादा करते हैं. यह है और एक शानदार स्ट्रोक जाएगी स्क्वेयर लेग के ऊपर से आउट ऑफ द पार्क, 6 रन. और ये देखिए और एक शानदार छक्का किरण सर. जी बिल्कुल, बाएं हाथ का बल्लेबाज नेचुरल बल्लेबाज होते हैं. उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, उनका मूवमेंट, घूमने का तरीका, एंगल, बिल्कुल बल्ला जिस एंगल से उस बाएं हाथ का बल्लेबाज का घूमता है. अपने काफी बाएं हाथ के बल्लेबाज देखे, वो आक्रामक होते हैं. ऐसा सिंगल डबल वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज तो कभी देखने को मिलते ही नहीं. खासतौर पर बाएं हाथ का बल्लेबाज ऑन द विकेट हमेशा छक्के चौके लगाते. योगेश, यस, कई मर्तबा देखा. ये देखिए विकी पाटिल का बल्ला आग उगलता हुआ और एक शानदार मिड विकेट की तरफ 4 रन. मैदान के ऊपर क्या 43 रन बना पाएगा, यह सवाल उठता हुआ दर्शकों के बीच में. फिर एक बार हेलीकॉप्टर, इस बार खिलाड़ी मौजूद और यहां पर विकेट का पतंग. पहला विकेट आरएमएस के वासीसी मुरबी तेंबोडे टीम का कप्तान, 35 रन की शानदार नायाब पारी खेलने वाले विकी पाटिल, मैन फ्रॉम मुरबी, बैक टू द डगआउट. के लिए 8 की आवश्यकता, 18 गेंदे और यहां पर 8 रन, यानी कि मुकाबला यहां पर आरएमएस के वाईसीसी मुरबी तेंबोडे टीम के पक्ष में ज्यादा मजबूत है. जीत अब मुरबी तेंबोडे के दरवाजे पर दस्तक देती हुई, मगर दूसरी तरफ संघर्ष करना पड़ेगा. 18 गेंदे 8 रन, आप डिफेंस करना बहुत कठिन होगा. आप इस मुकाबले को नहीं बचा पाएंगे. अगला मुकाबला भी बिग फाइट होगा, लूजर बनाम लूजर, यानी कि डू और डाई का मुकाबला, करो या मरो की स्थिति होगी उस टीम के लिए. जो जीता वो इस प्रतियोगिता में बने रहेगा और जो हारा उसे 2024 की यहां पर राह देखनी पड़ेगी. देखना मैदान के ऊपर मुकाबला है, 18 गेंदे 8 की आवश्यकता. योगेश, इसी बीच टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा लूजर वर्सेस लूजर के 2 कैप्टन.
अनमोल किंग के कैप्टन और स्वरांश इंटरप्राइजेस टीम के कैप्टन। टॉस हो चुका है। अगला मुकाबला बिग फाइट होगा, बिल्कुल हम बताएंगे, क्योंकि दोनों को जीतना है जरूर। दोनों टीम को संघर्ष करना पड़ेगा, अपना अस्तित्व टिकाना यहां पर बनाए रखना है, तो किरण सर उन्हें जीतना पड़ेगा। ये देखो सामने से मेट्रो ट्रेन गुजरती हुई, ये नजारा भी बहुत खूबसूरत है। पीपीएल के साथ बिल्कुल जाएंगे मैदान के ऊपर। 18 गेंदें और 8 रन की आवश्यकता होगी। मुकाबले में तो ताकत बन चुकी है मुरबी तेंबोडे टीम की, जो कि मैदान के ऊपर खेलते हुए हल्के हाथों से क्लिक किया गेंद को और यहां पर सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि अब सिंगल डबल से भी हम मुकाबला जीतेंगे, कोई रिस्क नहीं उठाते मैदान के ऊपर। हेलो योगेश, इस मुकाबले में बिल्कुल मौका ही नहीं दिया विकी पाटिल ने अंदर आने का। शुरुआत से ही अटैक किया है और ऐसे में बिल्कुल चांस ही नहीं मिली कि इस मुकाबले में आ सके स्टार क्रिकेट क्लब होवे। यस, विकी पाटिल ने भी कहा कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शुरुआत अच्छे करते हैं। सिंगल, ये देखिए अब सूझबूझ भरा क्रिकेट, दोनों बल्लेबाज को पता चल चुका है सिंगल से भी हम मुकाबला जीतेंगे। और यहां पर एक सिंगल और सिंगल के साथ रन संख्या 38। अब जीतने के लिए केवल चाहिए 6 रन। सॉरी, यहां पर रनों की बात करेंगे, अब चाहिए 5 रन की आवश्यकता होगी। धर्मेंद्र गोगरे है स्ट्राइक रेट के ऊपर, दूसरी तरफ है रवि सोलंकी, एक नामचीन खिलाड़ी जो सलामी के लिए आ चुके थे। 3 में 2 बनाए, थोड़ा सा शांत पवित्र धारण किया। उन्होंने भी देखा कि विकी पाटिल का बल्ला आग उगल रहा है, तो उन्हें शांत बैठना पड़ा। मगर शांत बैठने वाले में से रवि सोलंकी नहीं है। और अब यहां पर धर्मेंद्र गोगरे हैं स्ट्राइक एंड के ऊपर। और ये देखिए कट किया और ये वाइट का, यस वाइट बॉल, और मुकाबला जीत लिया है मैदान के ऊपर आरएमएस के वाईसीसी मुरबी तेंबोडे टीम ने। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक स्टार क्रिकेट क्लब ओवे टीम। शायद लो स्कोरिंग वाला जरूर मुकाबला था, मगर जो कि सबसे तेज बल्लेबाजी की 35 रन की नायाब पारी खेलने वाले विकी पाटिल बने हैं मैन ऑफ द मैच। जी बिल्कुल, लेकिन जब अगला मुकाबला होगा ना योगेश मड़वी, स्टार क्रिकेट क्लब होवे का एक मौका, उन्हें चांस है, तो उनका जब अगला टॉस होगा तब हम कमेंट्री बॉक्स में जहीर पटेल को जरूर बुलाएंगे, क्योंकि हम उनसे थोड़ी सलाह मशरत जरूर करेंगे कि वो भी काफी जानते हैं और ऐसे में मेंटर है, तो उन्हें हम बाद में जरूर बुलाएंगे। तर विकी पाटील मॅन ऑफ द मॅच